नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के 71,000 युवाओं को जॉब लेटर, रोजगारी की ओर सरकार का एक और कदम। अरवली में शराब की हेराफेरी और संग्रहखोरी करने वाले 2 पुलिस वाले निलंबित। ऐसे कैसे होगा शराबबंदी का पालन? और वडोदरा में श्रमिकों के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत, सिर्फ 5 रुपए में 12 केंद्रों पर मिलेगा खाना। देश के युवाओं को रोजगार देने का एक और आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को जॉब लेटर का वर्चुअल वितरण किया। भारत सरकार ने विभिन्न सरकारी विभाग और संस्थाओं में उम्मीदवारों की भर्ती का अभियान फिर से शुरू किया है, जिसके तहत रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को जॉब लेटर्स दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों के साथ बातचीत भी की। बदलते हुए भारत में, तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं। और जब विकास तेज होता है तो स्वरोजगार के अवसर अनगिनत मात्रा में बढ़ने लगते हैं, जो आज भारत अनुभव कर रहा है। आज स्वरोजगार का क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ का निवेश रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आप जानते हैं कि जब एक नई सड़क बनती है तो उसके आसपास कैसे रोजगार की भी नई राह बनने लगती है। उसी सड़क के किनारे नए बाजार खड़े हो जाते हैं, तमाम तरह की दुकानें खुल जाती हैं। सड़क होने की वजह से किसानों के उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचने लगते हैं। इसी तरह जब कोई जगह नई रेलवे लाइन से कनेक्ट होती है तो वहां का बाजार समृद्ध होने लगता है। आवाजाही की सुविधा होने की वजह से पर्यटन का भी विस्तार होने लगता है। और इस तरह के हर विस्तार में रोजगार की नई संभावनाएं मौजूद होती है। सुप्रभा जी, नौकरी मिलने के बाद परिवार में क्या बदलाव आया है? सर, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली है। मैं 20 साल हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश हैं। आज मैं आपके सामने बातचीत करने का मौका जो मिला है, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करवाया है। और मैं अभी मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। गुजरात के वडोदरा में भी इस रोजगार मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने उपस्थित रहकर लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। गोत्री सेवासी स्थित एफजीआई ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक चैतन्य देसाई, चैतन्य सिंह झाला और एफजीआई के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।
आज़ादी का अमृत काल में हम लोगों ने जो वादा किया है कि 10 लाख नौकरियां नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उसको बारी बारी से सभी डिपार्टमेंट को ये बताया गया है कि जो ABC कैटेगरी के जो लोग हैं उनको किस तरह से शॉर्ट समय में एग्ज़ाम देने के बाद में ये नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। गुजरात में 3 जगह पे है, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में सभी 6-7 मंत्रालयों के ये नियुक्ति पत्र दिए गए। पूरे देश में 71,400 जितने हैं। गुजरात के अरवली जिले में पुलिस कांस्टेबल द्वारा ही शराब की हेराफेरी किए जाने मामले जिला पुलिस अधीक्षक ने 2 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। अरवली जिले के तलोद के रणासण निकट से पुलिस कांस्टेबल की स्कॉर्पियो गाड़ी से SOG द्वारा शराब जब्त की गई थी। मोड़ासा में पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरत रोहित चौहान और विजय परमार ही शराब की तस्करी कर रहे थे। मोड़ासा के पुलिस कांस्टेबल के खेत में शराब छिपाकर बुटलेगर तक पहुंचाया जाता था। ऐसे में शराब देने वाले और हेरफेर करने वाले 2 पुलिस कर्मचारियों को जिला पुलिस अधीक्षक संजय खरात ने सस्पेंड कर दिया है। तलोद पुलिस स्टेशन में एक दारूनी हेराफेरीની કેસ દાખલ થયેલ છે, જેમાં કુલ 5 આરોપીના સામે નામજોગ FIR દાખલ કરેલ છે। પરંતુ આમાં જે 2 મુખ્ય આરોપી છે, આમાં 1 નંબર ઉપર રોહિત સિંહ જગતસિંહ ચૌહાણ અને વિજયકુમાર છનાજી પરમાર, ये બંને જે આરોપી છે ये पुलिस છે જે હાલ અરવલ્લી જિલ્લામાં હેડક્વાર્ટર ખાતે ફરજમાં છે। તો એ બંને આરોપીએ રાજસ્થાનથી દારૂ લાવીને અહીંયા એની ખેતરમાં સંતાડીને રાખતા હતા અને ત્યારબાદ જરૂરત મુજબની ત્યાં તે કાઢીને અમદાવાદ અને ગાંધીનગર બાજુ વેચાણ માટે લઈ જતા હતા। આપ સૌ જાણો છો, ગુજરાત પોલીસ અને ગુજરાત સરકાર અને અરવલ્લી જિલ્લા તરફથી દારૂ બાબતે અમે બહુ સિરિયસ છે, બહુ સિરિયસલી પગલાં પણ લીધેલા છે। આજ દિન સુધીમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં આપણે જે પોલીસકર્મીએ છે આના વિરુદ્ધ લગભગ 6 ગુના દારૂના જિલ્લામાં હેરાફેરી વિરુદ્ધના દાખલ કરેલા છે અને દરેક ગુનામાં આપણે કડકમાં કડક દાખલારૂપ કાર્યવાહી પણ કરેલ છે। આમાં એ વિજય છના પરમાર જે છે એના પહેલાં પણ એ માલપુરમાં જ્યારે હતા ત્યારે ત્યાં પણ એના વિરુદ્ધ દારૂના હેરાફેરીમાં સંડોવાઈને આવેલ હતી અને જે કામે જે તે વખતે સસ્પેન્ડ ઉપર પણ હતો। ત્યારબાદ એક ઝઘડાના કેસમાં પણ એને આપણે ફરજ મોકૂફ કર્યા હતો અને હાલ હવે ત્રીજી વખત એ દારૂની સંડોવણીમાં આવેલું છે। એ બંને જે છે પોલીસ હેડક્વાર્ટરના પોતાની ફરજ દરમિયાન ફરજ સિવાય અન્ય કામોમાં રોકીને જે પોલીસની નિષ્ઠા અને કર્તવ્ય પ્રતિ બેદરકારી પણ બતાવેલ છે। આ કેસમાં કુલ રણજીત સિંહ અને એના સાથે બીજા 2 લોકો ગઈકાલે આપણા રહીહોલ ગામથી દારૂ ભરીને જે વિજય છનાના ખેતરમાં મૂકેલી હતી લઈને તલોદ માર્ગે ગાંધીનગર જતા હતા અને તે વખતે શંકા જતા પેટ્રોલિંગમાં જે હિંમતનગર LCB ટીમ હતી આ લોકો એને ધરપકડ કરેલી છે। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कई वक्त से श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को भोजन देने वाले केंद्रों पर ताला लग गया था, लेकिन अब फिर एक बार वडोदरा में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के 12 केंद्र कार्यरत किए गए हैं। गुजरात राज्य के मकान और अन्य निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम, कौशल्य विकास और रोजगार विभाग द्वारा अन्नपूर्णा श्रमिक योजना अंतर्गत भोजन मुहैया कराया जाता है। पिछले कई वक्त से ये सुविधा वडोदरा में बंद कर दी गई थी, जिसे आज फिर एक बार शुरू की गई है। गुजरात मकान और अन्य निर्माण श्रमयोगी कल्याण बोर्ड द्वारा ई-निर्माण पोर्टल में दर्ज किए गए श्रमिकों को श्रमिक अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री, हरिनगर 5 रास्ता, वाघोड़िया रोड, वृंदावन 4 रास्ता, मकरपुरा, जुपिटर 4 रास्ता, OP रोड, मनीषा सर्कल, समासावली रोड पर स्वाति बस स्टैंड निकट, रामाकाका की डेयरी छाणी निकट, हरणी वारसिया रिंग रोड पर संगम 4 रास्ता पर, आजवा पानी की टंकी के पास, गोरवा में दशामा मंदिर के पास, तरसाली में सब्जी मार्केट के पास, वडोदरा में न्याय मंदिर के पास और मांजलपुर में हनुमान जी मंदिर निकट ऐसे 12 श्रमिक अन्नपूर्णा योजना केंद्र कार्यरत किए गए हैं। वडोदरा के समा इलाके में विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा इस योजना की शुरुआत करवाई गई। श्रमिकों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल सके ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। पहले इस भोजन के 10 रुपए लिए जाते थे, जिसे घटाकर कोरोना काल में 5 रुपए किए गए थे। इस मौके पर बालू शुक्ल ने कहा कि सामाजिक समरसता के भाव से मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। राज्य के 50,000 श्रमिकों को भोजन देने का सरकार का आयोजन है। खरेखर वडोदरा माटे सौभाग्यनी वात छे, कारण के कोरोना काळ पछी माननीय मुख्यमंत्री श्री જ્યારે ઓક્ટોબર માસમાં શરૂઆત કરી
અને ડિસેમ્બરમાં ફરીથી જ્યારે એનો કેમ્પ એટલે શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ તરત જ વડોદરામાં આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ થયો છે. અને વડોદરા શહેરમાં 12 જેટલી જગ્યા પર જે 12 કડિયા નાકા છે જ્યાંથી વડોદરાનો વિકાસ થાય છે, આંતરમાળખાકીય વિકાસ જેમના કારણે જેમના થકી થઈ રહ્યો છે એવા શ્રમિકો માટેની આ યોજના છે. શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના અંતર્ગત આજ દિન સુધી આ સંપૂર્ણ ગુજરાતમાં લગભગ 1 કરોડ ને 18 લાખ જેટલા શ્રમિકોને આ પ્રકારનું ભોજન વિતરણ થયેલું છે. અને આજે વડોદરામાં જ્યારે 12 જગ્યા પર આ ચાલુ થયેલું છે, આપણે જોયું કે તેની સાથે સાથે ધન્વંતરી રથ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે, જે દરેક ઠેકાણે 12 જગ્યા પર જ્યાં જ્યાં આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના અંતર્ગત, ત્યાં તમામ ઠેકાણે ભોજનની વ્યવસ્થાની સાથે સાથે એ બધાનું મેડિકલ ચેકઅપ થાય. 15 જેટલા અનેકવિધ પ્રકારની જ્યારે તપાસની જે થાય છે અને એમને જે જરૂરિયાત પ્રમાણે મલેરિયાથી લઈને તમામ એની દવા પણ અહીંથી આપવામાં આવે છે. તો આપના માધ્યમથી તમામ શ્રમિક ભાઈઓ બહેનોને એક વિનંતી કરું છું કે આ પ્રકારની રાજ્ય સરકારની જે એક યોજના છે અને આજે એક સામાજિક સમરસતા અને બધાને સાથે જોડવા માટેનો જે રાજ્ય સરકારનો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો જે પ્રયાસ છે તેમાં આપણે બધાએ જોડાઈએ. બધા શ્રમિક ભાઈઓ બહેનોને આપણા માધ્યમથી વિનંતી કરું છું આનો પણ લાભ લેવો જોઈએ. શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાની સાથે સાથે ધન્વંતરી રથ જ્યારે છે ત્યારે નાની મોટી કોઈ પણ શરદી ખાંસીથી લઈને કોઈ પણ બીમારી થાય એનો પણ આપણે એનો ઉપયોગ લેવો જોઈએ. इस मौके पर श्रम और रोजगार विभाग की कमिश्नर अंजू शर्मा ने कहा कि अगर किसी निर्माण साइट पर 100 से ज्यादा मजदूर होंगे तो वहां भी सरकार द्वारा भोजन मुहैया कराया जाएगा. આપણે પ્રથમ તબક્કેમાં શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના પહેલાં ચાલતી હતી, કોરોનાના કારણે પછી બંધ કરવામાં આવી હતી. હવે આ યોજના ફરીથી આપણે ચાલુ કરી છે અને પહેલાં 10 રૂપિયામાં આપણે ભોજન આપતા હતા, હવે ફક્ત 5 રૂપિયામાં આપણે એમાં ભોજન આપીએ છીએ. અને એનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે પહેલાં એક કુટુંબ 5 માણસ હોય તો 50 રૂપિયા થાય. એટલે અમારા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું એવું કહેવાનું હતું કે ફક્ત 25 રૂપિયામાં આખું કુટુંબ જમી શકે એવી રીતે આપણે ભોજન આપવાનું છે. એટલે 5 રૂપિયામાં આપણે આ ભોજન આપવાનું ચાલુ કર્યું છે. એમાં આપણે એવી વ્યવસ્થા રાખી છે કે રજિસ્ટ્રેશન પણ અહીંયા થાય છે. એટલે કોઈના પાસે કાર્ડ નહીં હોય, બાંધકામ શ્રમિક હોય તો અહીંયા આવીને કાર્ડ પણ કરાવી શકે અને આપણે ટેમ્પરરી રજિસ્ટ્રેશનના આધારે એને ભોજન આપવાનું પણ ચાલુ કરી દીધું છે. બાંધકામ સાઇટ ઉપર भी जो એ લોકો તરફથી રિક્વેસ્ટ આવે ને મોટી બાંધકામ સાઇટ હોય 100 થી વધારેની તો અમે ડોર ટુ ડોર પણ ભોજન ત્યાં એના ડોર સ્ટેપ પર પહોંચાડી શકીએ. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. सुरों की कोकिला, हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर. लता जी की पहली पुण्यतिथि पर कलानगरी वडोदरा के कलाकार लेकर आए हैं रूह लता की, जहां बिखरेंगे सूर लता जी के गाए हुए नगमों के. एक्स फैक्टर फेम सजदा सिस्टर रेखा रावल, दिलीप रावल, शिवम रावल, महेंद्र कुमार, गिरीश कुमार और मुंबई से आए 25 म्यूजिशियंस के साथ 35 कलाकार देंगे लता जी को श्रद्धांजलि. 4 फरवरी रात 9 बजे गांधीनगर गृह वडोदरा में. टिकट के लिए कांटेक्ट करें दिलीप रावल 9825469199, मुकेश ठाकर 9974036721. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, बढ़े, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा के अति व्यस्त लहरीपुरा इलाके में
बीती रात इलेक्ट्रिक की दुकान में भीषण आग की घटना से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बीती रात गुजरात के वडोदरा शहर के लहरीपुरा दरवाजे निकट स्थित सुल्तानपुरा में आरआर केबल की दुकान में आग लग गई। इस दुर्घटना में करीबन 5 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। लहरीपुरा दरवाजा निकट इलेक्ट्रिक की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से मौके पर अफरा तफरी देखने मिली। देखते ही देखते आग ने 3 मंजिला इमारत को चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी पाकर 15 से ज्यादा दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे और आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पाया। घटना की जानकारी पाकर वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के स्थानीय नगर सेवक भी मौके पर पहुंचे और घटना पर जल्द से जल्द काबू पाया। इस दुर्घटना में दुकान मालिक ने दुकान में रखा हुआ सामान जल जाने से 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही है। लहरीपुरा न्यू रोड पर महेश विद्युत इंटीरियर गैलरी नामक दुकान में लगी इस आग में दुकान में रखा हुआ करोड़ों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया है। ऐसे में दुकान मालिक राधेश्याम काबरा के प्रति वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन और वडोदरा मिल जीन मर्चेंट एसोसिएशन ने संवेदना जताई है। हमारे वडोदरा मिल जीन मर्चेंट एसोसिएशन और बरोड़ा व्यापारी एसोसिएशन में ये हमारे व्यापारी को बहुत एक दुखद बनाव लहरीपुरा न्यू रोड पर हो गया है। महेश विद्युत इंटीरियर गैलरी जो हमारे एसोसिएशन के मानद मंत्री भी है, उनकी दुकान कल रात को 10 बजे पूरी जलकर खाक हो गई। और दुखद बात क्या है कि भाई श्री राधेश्याम के पास ये दुकान का इंश्योरेंस भी नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये दुर्घटना जीबी के मीटर में आग लगने से घटी होने की बात दुकान मालिक राधेश्याम काबरा ने कही है। मेरे को रात को 10 बजे हमारे पीछे गली में से आकाश भाई का फ़ोन आया था कि भाई आपके दुकान के अंदर आग के गोटे लग रहे हैं, आप तुरंत आओ। मैं तुरंत रात्रि को यहाँ पे 10:06 में आया यहाँ आके देखा तो चारों बाजू यहाँ पे तात्कालिक सेवा अपने बम्बा खाने वाले सब लोग आए थे और सब ने अपना काम चालू कर दिया। ये पीछे जो जीबी का मीटर है इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर फायर हुआ था। फायर सेफ्टी तो हम ऑलरेडी रखते ही है क्योंकि रोज़ माल जाता है, रोज़ आता है हमारा। फायर सेफ्टी के लिए तो हमारे पास सुविधा में क्या चारों से हमारे विंडो खोली रहती है हमारी, क्योंकि अब आगे पीछे दोनों तरफ हमारे रास्ते हैं, विंडो सब जगह है, तो इसके लिए हमारे को कोई तकलीफ अभी तक आई नहीं। ये पहली बार दुखद घटना हुई, वो भी जीबी के कारण हुई है। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में कैंटीन मामले एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा डीन को आवेदन पत्र दिया गया। एमएस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में पिछले कई सालों से कैंटीन नहीं है। कैंटीन के अभाव में छात्रों को आ रही दिक्कतों पर बार बार प्रबंधन का ध्यानाकर्षण करवाया गया है। आज इस मामले फिर एक बार एबीवीपी ने आवाज उठाई। तो हमारा कैंटीन का इशू था। कैंटीन के इशू के रिगार्डिंग हम लोग पिछले 5-6 महीने से एप्लीकेशन दे रहे हैं डीन मैम को, एज वेल एज एक बार हेड ऑफिस पे भी दे रखी है, बट ये लोग की तरफ से कोई भी एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है और स्टूडेंट बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। कैंटीन ही नहीं है, सबसे मेजर इशू है स्टूडेंट्स का। वो लोग को हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता है, उसमें वो लोग जाके अभी बाहर कहीं पे जाएंगे तो उन लोग का टाइम वेस्ट होगा, लेक्चर्स के उनको डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर कैंटीन अगर फैकल्टी के पीछे ही ओपन हो सकती है और अगर फैकल्टी के पास अथॉरिटी है खाली हेड ऑफिस तक डालनी है, तो ये लोग क्यों चालू नहीं करा रहे? हम लोग ने 5 से 6 बार बोला रखा है और अभी हम लोग ने लास्ट डेट 31 जनवरी तक दिया है। अगर उसके तब तक इन लोग ने प्रोसेस चालू नहीं कराया, टेम्पररी सोर्स फैकल्टी के अंदर कैंटीन का नहीं हुआ, तो हम लोग एक यूनिक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट करेंगे फैकल्टी ऑफ लॉ में। हम लोग ने रजूआत किया तो डीन मैम ने कोई इतना खास जवाब नहीं दिया जिससे हम लोग सेटिस्फाइड हो सके। उन्होंने खाली इतना बोला कि ठीक है हम लोग प्रोसेस चालू करा देंगे और फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ बोला, और फायर सेफ्टी का भी है तो डीन को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, डीन को बात करनी पड़ेगी हेड ऑफिस पे, उनको करना पड़ेगा। अभी स्टूडेंट्स जाके थोड़ी ये सब फायर सेफ्टी का देखेंगे, ये सब करेंगे। एज अ डीन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुजरात के वडोदरा में सिटी बस की सर्विस दे रही विनायक लॉजिस्टिक कंपनी ने सिटी बस की सेवा को कंटिन्यू करने से इनकार कर दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में सिटी बस सर्विस देने वाले भावनगर के विनायक लॉजिस्टिक कंपनी के डायरेक्टर ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्राधिकरण को पत्र लिखकर सिटी बस सेवा आगे नहीं बढ़ाने की बात कही है। विनायक लॉजिस्टिक की कॉन्ट्रैक्ट अवधि पूरी हो गई है और उन्हें दिया गया एक्सटेंशन भी 31 जनवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में विनायक लॉजिस्टिक के डायरेक्टर ने वडोदरा महानगर पालिका को अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर लिए जाने का पत्र लिखा है। विनायक लॉजिस्टिक के डायरेक्टर एच माकड़ ने वडोदरा कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कॉरपोरेशन को नई बस सुविधा ढूंढनी होगी। 2017 के पहले
विनायक लॉजिस्टिक्स जो अभी बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके जगह यही सर्विस प्रोवाइडर विटकॉस के नाम से बस सर्विसेज दे रहे थे। उसमें कॉरपोरेशन में प्रॉफिट शेयरिंग था और कॉरपोरेशन सालाना तकरीबन 17 लाख रुपया इससे रेवेन्यू जनरेट करता था। इसी को फिर विटकॉस के नाम विनायक लॉजिस्टिक के नाम पर दिया गया स्मार्ट सिटी के अंदर और एक भ्रष्टाचार शुरू हुआ। अब हर महीने कॉरपोरेशन ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ रुपया सामने से विनायक लॉजिस्टिक्स को देता है। अगेंस्ट दैट कंडीशन ये थी कि 160 बस का फ्लीट वो मेंटेन करेंगे और वो 160 बसेस जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक रहता है जहाँ वहाँ पर हर 10 मिनट पे बस प्लाई करेगी और नॉन प्रॉफिटेबल रूट पे हर 30 मिनट पे बस प्लाई करेगी। पर अगेंस्ट दैट उन्होंने सिर्फ 110 बसेस प्रोवाइड की और इसकी वजह से जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जहाँ हर 10 मिनट पे बस आनी चाहिए थी वहाँ आधे घंटे पे बस आई और जहाँ आधे घंटे पे बस आनी चाहिए थी वो 2.5 घंटे पे आई। मजबूरी में लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल यूज़ करने पड़े जिसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ा और लोगों का खर्चा भी बढ़ा क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये सब के मद्देनज़र रख के हमने एक पत्र लिखा था। जो नंबर ऑफ बसेस 160 फ्लीट में मेंटेन करनी थी उससे कम बसेस है तो उसकी रिकवरी एज पर टेंडर पर ट्रिप 5,000 रुपीज़ की रिकवरी थी। नवंबर 2021 के बाद रिकवरी इनिशिएट की वो भी 500 रुपीज़ पर ट्रिप के हिसाब से किए तो ये 5,000 रुपीज़ पर ट्रिप होनी चाहिए और जो उसके पहले बसेस कम हुई उसकी भी रिकवरी करने के बारे में हमने बात की। ये सब पूरी गिनती करके प्रूफ के साथ हमने कॉरपोरेशन में कमिश्नर को हैंड ओवर किया था तो 42 करोड़ की रिकवरी निकलती है। 4 महीने हो गए लेटर लिखे हुए, आज दिन तक इसकी कोई ना इंक्वायरी हुई है ना कोई हमें रिप्लाई मिला है। सुनने में आया है कि अभी बस सर्विस प्रोवाइडर को सर्विसेज एक्सटेंड करने की बात की जा रही है क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो जो अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टाइमली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है वो तो सबको पता था, ऑलरेडी 4 महीना एक्सटेंड कर चुके हैं। तो वो जब ख़त्म होने वाला था तो 1-1.5 साल पहले से नई सिस्टम के लिए उन्होंने तैयारियां क्यों नहीं की? अगर ये रिन्यू करना था तो रिन्यू का प्रोसीजर करते, रीटेंडरिंग करना था तो रीटेंडरिंग का। बट ये जो पोजीशन अभी आके कॉरपोरेशन खड़ा हुआ है कि एक तरफ उन्हें एक बाजू उन्हें रिकवरी लेनी है तब उसे एक्सटेंशन देना उसी कॉन्ट्रैक्टर को या कहाँ तक लाजमी है और अगर एक्सटेंड नहीं करेंगे तो अब लोग सफ़र करेंगे क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट अभी रेडी नहीं है। उसको स्पीड अप करेंगे तो भी एटलीस्ट 2-3 महीने लग जाएंगे नया कॉन्ट्रैक्ट आने में। तो ये पूरा जो सिचुएशन बना है जानबूझ के लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको फेवर करने के लिए कॉरपोरेशन के अधिकारी भी इसमें मिले हुए और इसके बारे में हमने रेगुलर रिमाइंडर्स डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर इंचार्ज जो मिस्टर प्रजापति है उनसे किया है पर आज तक हमें कोई सही रिप्लाई उनके साइड से भी नहीं मिला। गुजरात में भाजपा के शासन में महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार के मामले बढ़े होने के आरोप आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने लगाए हैं। भाजपा राज में गुनाखोरी वधी छे, हत्याओं, अत्याचार, बलात्कार आनाथी प्रजा भाजपथी त्राहिमाम पोकारी गई है। हाल में भाजपा जो कॉर्पोरेटर पर प्रजाए रोष ठालव्यो छे, मार मार्यो छे। एटला माटे कारण के मने लागे छे कि प्रजा भाजपथी थाकी गई है। प्रजा भाजपा नेताओं द्वारा करवामां आवता बेफाम भ्रष्टाचारों, बेफाम तोड़बाजी, बेफाम अत्याचारों ए हवे सहन नथी थता प्रजाथी अने एटला माटे प्रजाए हवे नवो रस्तो काढ्यो छे के पोतानो गुस्सो प्रजा भाजपा नेताओं पर ठालवी रही है। स्वाभाविक है कि ज्यारे खूब अत्याचारों थाय, खूब मुश्केलियों आवे, कोई सांभळे नहीं अने ज्यारे दादागिरीओ वधे त्यारे प्रजा लोकतंत्र में पोतानो गुस्सो व्यक्त करती होय छे। एटले मने लागे छे के भाजपना नेताओने लोको अत्यारे पसंद नहीं करी रह्या, लोको एमना उपर रोष ठालवी रह्या छे अने आगामी समय कारण के भाजप जे रीते कब्जा जमावीने साम दाम दंडभेदनी नीति थी भले चूंटणीओ कदाच जीती शकती हो, लोकोना दिल नहीं जीती सकती अने एटला माटे आगामी समय में मने लागे छे के भाजपना नेताओने सोसायटीओमां जवा अथवा तो वोर्डमां जवुं भारे रहेशे एवुं लागी रह्युं छे। गुजरात के वडोदरा शहर में प्री स्कूल में नई शिक्षा पद्धति को कैसे लागू करना है उस पर मार्गदर्शन देता हुआ सेमिनार आयोजित किया गया।
देश भर में नई शिक्षा पद्धति के तहत अब एजुकेशन देने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्री स्कूल से ही कैसे बच्चों को नई शिक्षा पद्धति के तहत ट्रेंड किया जाए, उस पर मार्गदर्शन देता हुआ रीजनल सेमिनार वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की चेतन बालवाड़ी में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज द्वारा आयोजित किया गया। सदविद्या मल्टी डायमेंशनल इंडिक करिकुलम फॉर प्री स्कूल एजुकेशन पर आधारित इस सेमिनार में प्री स्कूल से जुड़े शिक्षकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। ये 2 दिन का रीजनल सेमिनार हमने रखा है। सदविद्या विच इज़ अ मल्टी डायमेंशनल इंडिक प्री स्कूल करिकुलम। तो हमारी NEP की जो पॉलिसी अब आ रही है और उसको अब इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम आ गया है, तो उस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है फाउंडेशनल ईयर्स पे, जो प्री स्कूल एजुकेशन के ईयर्स हैं उस पे। सो ये हमारी कोशिश है कि भारतीय संस्कृति, हमारी जो धरोहर है, वो बच्चों को उसका एक्सपोजर हमारी शिक्षा नीति के थ्रू, हमारे करिकुलम के थ्रू जल्द से जल्द मिले। तो इस कोशिश में हमने ये सेमिनार रखा है। बड़ौदा की और गुजरात की काफ़ी सारी प्री स्कूल से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अबाउट 55 to 60 पार्टिसिपेंट्स हर स्कूल से आए हैं। तो इन 2 दिनों में हम बहुत चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे प्री स्कूल करिकुलम को NEP के ढांचे में ढाला जाए इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के थ्रू। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम में एक्सपर्टीज़ रखते हैं और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं दोनों, और उनके साथ साथ उनके स्टूडेंट भी हैं जो अभी IIT बॉम्बे में रिसर्च कर रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे। तो साथ में हम ये चाहते हैं कि हम पूरा रीथिंक और रीविजुअलाइज करें इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के साथ हमारा अर्ली एजुकेशन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 38,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुंबई में उन्होंने 2 मेट्रो लाइंस का उद्घाटन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंबई दौरे पर 2 नई मुंबई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन किया। उन्होंने मुंबई मेट्रो के 2A और 7 रूट के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में यात्रा भी की। PM मोदी ने 12,600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 का उद्घाटन किया। ये लाइनें मुंबई से दहिसर तक 35 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर में फैली हैं। 18.6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 2A दहिसर पूर्व को 16.5 किलोमीटर लंबे DN नगर को जोड़ती हैं, जबकि मेट्रो लाइन 7 अंधेरी ईस्ट को दहिसर पूर्व से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मेट्रो लाइनों की आधारशिला 2015 में रखी थी। मुंबई मेट्रो की ये दोनों लाइनें 20 जनवरी से आम पैसेंजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि मुंबई के लिए बेहद ज़रूरी मेट्रो हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आधुनिकीकरण का काम हो, सड़कों में सुधार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और बाला साहेब ठाकर जी के नाम से आपला दवाखाने की शुरुआत हो। ये मुंबई शहर को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सुरों की कोकिला, हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर। लता जी की पहली पुण्यतिथि पर कलानगरी वडोदरा के कलाकार लेकर आए हैं रूह लता की, जहां बिखरेंगे सूर लता जी के गाए हुए नगमों के। एक्स फैक्टर फेम सजदा सिस्टर रेखा रावल, दिलीप रावल, शिवम रावल, महेंद्र कुमार, गिरीश कुमार और मुंबई से आए 25 म्यूजिशियंस के साथ 35 कलाकार देंगे लता जी को श्रद्धांजलि। 4 फरवरी रात 9 बजे गांधीनगर गृह वडोदरा में। टिकट के लिए कांटेक्ट करें दिलीप रावल 9825469199, मुकेश ठाकर 9974036721। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा के गांधीनगर गृह में आज शाम 8:30 बजे एक खास नाटक की प्रस्तुति प्रस्तावित है. कलानगरी वडोदरा में आज शाम 8:30 बजे एक खास नाटक तने नड़े छे तू की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसकी पिछले कई दिनों से कलाकार प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज इस नाटक की रिलीज के मौके पर कलाकारों में उत्साह भी देखने मिला. फोकस फोकस हिस्ट्री में पास थवुं जरूरी है, नहीं तो पीएस भी नहीं मळे. टीचरे कह્યું હતું કે ધ્યાન ના લાગે તો ચેપ્ટર બદલો. अरे टीचर डायलॉग चलो नहीं गया, कल टेस्ट में શું લખીશ? मन के बोझ को मन की मौज में तब्दील करने की कला सिखाता हुआ ये नाटक हर किसी को पसंद आए ऐसा है, क्योंकि इसे कॉमिक वे में नाटक के कलाकार हृदय पंचाल, धरा जनक बी, विपुल प्रजापति, दीपेन रावल और धारेश शुक्ल पेश कर रहे हैं. जो ड्रामा है वो गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध जो लेखक है रईश मनियार जी, उन्होंने लिखा हुआ है. विजय रावल हमें प्रोड्यूस करे, यानी ये वो निर्माता है इस नाटक के. और नाटक की बात मैं करूँ तो नाटक जो है वो अपने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है. हम जो कंपटीशन के बजाय दूसरों के साथ कंपैरिजन हमारी करते हैं और उससे हमें क्या दुख होता है, हमारी मनस्थिति क्या रहती है, तो इस बात को लेकर, इस विचार को लेकर, इस सोच को लेकर हम पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं. डायरेक्टर के साथ एक्टिंग करना वो बहुत वो अघरा काम है, बहुत मतलब डायरेक्शन भी देखना और एक्टिंग भी करना, बट बहुत अच्छा लग रहा है. और जो हमारी बैक स्टेज टीम है और 4 एक्टर के साथ ही नाटक 5 एक्टर्स के साथ ही मैं प्ले कर रही हूँ, हम लोग प्ले कर रहे हैं, तो वो कम एक्टर्स के साथ प्ले करना थोड़ा चैलेंजिंग है. कॉमिक कैरेक्टर है और इसको मूवीज देखना अच्छा लगता है. ओल्ड एज टाइप ओल्ड जो मूवीज़ होती थी वो उसको देखना अच्छा लगता है. उसका अलग अलग रिएक्शंस है. एग्ज़ाम्स होती है तब वो बहुत ज़्यादा फुल टेंशन होता है उसके अंदर, और नए नए लोग आते हैं उसके साथ वो घुल मिल जाता है इजीली. बाद में अपने पेरेंट्स के साथ भी उसको बहुत रिलेटिव रहना अच्छा लगता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा एक साथ रहना उसको अच्छा लगता है. उसको एक्टिंग का भी शौक़ है. ये मेरा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फर्स्ट ड्रामा है. भावनगर के पालीताना के जैन देरासर में लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच ने कर दिया है. गुजरात के भावनगर के पालीताना के जैन देरासर में कुछ दिनों पहले हुई चोरी का पर्दाफाश हो गया है. अढ़ी द्वीप जैन मंदिर और आदिनाथ हेल्थ केयर सेंटर की चंद्रभूमि से दान पेटी से पैसों की चोरी की गई थी. जैन देरासर में चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी. इस जांच में क्राइम ब्रांच ने चोरी को अंजाम देने वाले लालाराम सोहन और दीताराम सोहन को अर्टिगा गाड़ी और 6,30,000 रुपए के मुद्दामाल के साथ गिरफ्तार कर लिया है. गुजरात में अब तक सड़क और हवाई मार्ग से पार्सल और पोस्ट पहुंचाए जाते थे. अब समुद्री मार्ग से भी इस व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है. गुजरात के सूरत के हजीरा से तरंग पोस्ट डाक वहन सेवा शुरू की गई है, यानी सड़क और हवाई मार्ग के बाद अब समुद्री मार्ग से भी लोगों को पोस्ट और पार्सल्स पहुंचाए जाएंगे. सूरत से भावनगर पोस्ट या पार्सल पहुंचाने के लिए 32 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब समुद्री मार्ग से पार्सल भेजे जाने पर 7 घंटे में ही पार्सल या पोस्ट पहुंच जाएंगे.
इस सेवा का संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान की उपस्थिति में लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खुटार से लाखों रुपए की शराब बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पूर्व सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में लाखों की शराब तस्करी को पकड़ा गया। पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को 50 लाख से ज्यादा की कीमत की चंडीगढ़ की शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराब माफियाओं में हरदोई, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब के तस्कर शामिल हैं। पुलिस ने सभी शराब माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना खुटार को एक अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 490 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना खुटार द्वारा ये गिरफ्तारी की गई और बरामदगी की गई है। इसके अलावा एक और महिंद्रा की कार जो उसके साथ चल रही थी और उसमें साथ में QR कोड्स भी बरामद हुए हैं जो नकली हैं, जो फर्जी हैं, और इनसे पूछताछ की गई है। तो पूछताछ के आधार पर बहुत से ऐसे तथ्य आए जिन पर हमारी कार्रवाई आगे चल रही है। ये जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनमें से एक जनपद हरदोई का है जो दिल्ली में रहता था, जिसका नाम तौकीर है। इसके 3 साथी और गिरफ्तार हुए जो चरणजीत, जोखत सिंह और फखरुद्दीन है जो हरियाणा और पंजाब के हैं। इनसे पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उस पर एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि ये चंडीगढ़ से लाया जाना बताया गया है और इसके गंतव्य कहाँ था, इस बारे में छानबीन की जा रही है। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खुटार पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।